नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। फिल्मी स्टाइल में झालोद पुलिस का मास्टर स्ट्रोक लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। खमेरा क्षेत्र में घर में बैठी महिला को सांप ने डसा, हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में कराया भर्ती। तेज रफ्तार कार ने 5 वाहनों को मारी टक्कर, 6 घायल। कार से मिली शराब की बोतलें पुलिस कर रही जांच। बांसवाड़ा के मलाना में नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर, 55 की जांच और 13 का ऑपरेशन के लिए चयन। झालोद में सोलर प्लांट के नाम पर किसानों से ट्रैक्टर लेकर ठगी, 15 ट्रैक्टर गायब, पुलिस में शिकायत की तैयारी। हिलेज गांव का मुख्य मार्ग जर्जर, गड्ढों में भरा पानी, स्कूल की बाउंड्री टूटी होने से बच्चों की सुरक्षा पर सवाल। कुशलकोट गांव में बारिश से मुख्य मार्ग कीचड़ में तब्दील, घुटनों तक भरा पानी, हादसे की आशंका। रोटरी क्लब बांसवाड़ा ने नए सत्र पर बच्चों को बांटी स्टेशनरी, स्वर्गीय सत्यनारायण सराफ की स्मृति में हुआ आयोजन। बांसवाड़ा में पहली बारिश में गिरी कॉम्प्लेक्स की सीढ़ियां, चेतक कॉम्प्लेक्स में अब बड़े हादसे की आशंका। एलडीसी परीक्षा देने आई युवती की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गढ़ी में 2 दिवसीय याग मंडल विधान की पूर्णाहुति, विधानाचार्य पंडित शैलेंद्र जैन का हुआ सम्मान। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। शादी के नाम पर ठगी करने वाली अंतर्राज्यीय लुटेरी दुल्हन गैंग का झालोद पुलिस ने फिल्मी अंदाज में भंडाफोड़ किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार झालोद के हितेश कुमार पंचाल की शादी तय करने के बहाने दलालों ने मध्य प्रदेश की एक युवती से पहचान करवाई थी। शादी कराने और अन्य खर्च के नाम पर युवक के परिवार से कुल 2,40,000 रुपए वसूले गए थे। शादी के बाद युवती 2 दिन तक ससुराल में रही और परिवार का विश्वास जीता। इसके बाद काका का एक्सीडेंट हो गया है का बहाना बनाकर पति के साथ मध्य प्रदेश गई और कुक्षी बस स्टैंड के पास एक अज्ञात व्यक्ति के साथ बाइक पर फरार हो गई। इसके बाद युवती और दलालों के फोन बंद हो गए तो परिवार ने झालोद थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर डीवाईएसपी डीआर पटेल के मार्गदर्शन में पीआई रवि गामित और पीएसआई सीके सिसोदिया की टीम ने खास ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने खुद ग्राहक बनकर शादी के लिए लड़की तलाशने का नाटक रचा। इस दौरान पीएसआई सीके सिसोदिया ने वर के पिता, महिला पुलिसकर्मी नर्मदा संगाड़ा ने वर की बहन, महेश डामोर ने भाई और रणजीत सिंह तंवर ने दूल्हे का रोल निभाकर आरोपियों का विश्वास जीता। तय जगह पर आरोपियों के पहुंचते ही पुलिस ने बाबूलाल पाटीदार और तरुण को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले कृष्णकांत और किशन पटेल को भी पकड़ा जा चुका है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह गैंग लंबे समय से सक्रिय है। गुजरात, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी इसी तरह से कई परिवारों के साथ ठगी की आशंका है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि शादी के लिए अनजान दलालों पर भरोसा करने से पहले व्यक्ति के पहचान और दस्तावेजों की पूरी जांच कर ले। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र के नरवाली देवाली आड़ा गांव में एक महिला को घर में बैठे बैठे सांप ने काट लिया। सर्पदंश के कुछ ही देर बाद महिला की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी, उसे उल्टियां आने लगी और वह बेसुध होने लगी। घटना से परिवार में अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने बिना देर किए महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने तत्काल उपचार शुरू किया। फिलहाल महिला का इलाज जिला अस्पताल में जारी है और उसकी हालत पर डॉक्टर लगातार निगरानी रखे हैं। घटना की सूचना मिलते हैं के बाद क्षेत्र में भी सर्पदंश को लेकर लोगों में चिंता का माहौल है। ग्रामीणों ने बरसात के मौसम में घरों और आसपास साफ सफाई रखने तथा जहरीले जीव जंतुओं से सतर्क रहने की अपील की है। चिकित्सकों ने भी सर्पदंश की स्थिति में झाड़ फूक की बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचने की सलाह दी। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र में बांसवाड़ा दाहोद नेशनल हाईवे स्थित भोयन घाटी में तेज रफ्तार कार ने हादसा कर दिया। बेकाबू कार ने एक के बाद एक 5 वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे चिमन लाल, ईश्वरलाल, मुकेश और एक महिला सहित कुल 6 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद चालक कार को लेकर फरार हो गया, लेकिन कलिंजरा थाना पुलिस ने पीछा कर वाहन को पकड़ लिया। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें शराब की बोतलें मिली, जिसके बाद वाहन को जब्त कर लिया गया। हादसे में 5 वाहन भी क्षतिग्रस्त है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और चालक से पूछताछ जारी है। शुरुआत जांच में रफ्तार तेज और लापरवाही को हादसे का प्रमुख कारण माना जा रहा है। बांसवाड़ा में महावीर इंटरनेशनल लडुका द्वारा मलाना ग्राम पंचायत मुख्यालय पर दृष्टि नेत्रालय दाहोद के माध्यम से निःशुल्क नेत्र जांच एवं नेत्र लेंस प्रत्यारोपण चयन शिविर आयोजित किया गया। शिविर प्रभारी अजीत कोठिया ने बताया कि शिविर में नेत्र चिकित्सा अधिकारी मुकेश मैड़ा, प्रियंका तथा सरफराज ने 55 रोगियों की नेत्र जांच की और 13 रोगियों का नेत्र लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन के लिए चयन किया। चयनित रोगी गांव मलाना की सरपंच रेणुका रोध के साथ बस द्वारा दाहोद गुजरात भेजे गए, जहां आज उनके ऑपरेशन होंगे।
प्रारंभ में शिविर प्रभारी ने सरपंच, उप सरपंच लोकेश पाटीदार और दृष्टि नेत्रालय की टीम का स्वागत करते हुए संस्था के 52वें स्थापना दिवस पखवाड़े के 14 दिवसीय आयोजन का परिचय दिया। केंद्र अध्यक्ष रणजीत सिंह सोलंकी ने रडुका केंद्र के पीड़ित मानवता सेवा कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। आयोजन को संरक्षक मणिलाल सूत्रधार, ललिता शंकर जोशी, जनार्दन राय नागर तथा जिला कोऑर्डिनेटर सुंदरलाल पटेल ने संबोधित किया। शिविर में नानूलाल भुज, देवीलाल पाटीदार, लसी देवी भुज, पानी देवी आदि का नेत्र लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। ग्रामीणों ने महावीर इंटरनेशनल रडुका का आभार जताते हुए भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित करने की मांग की। शिविर के अंत में आभार रणजीत सिंह सोलंकी ने व्यक्त किया। दाहोद जिले के झालोद में किसानों के साथ ठगी का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि मालपुर निवासी एक व्यक्ति पर सहित 4 लोगों के सोलर प्लांट में काम के लिए ट्रैक्टर की जरूरत बताकर किसानों को विश्वास में लिया। मासिक 20,000 रुपए किराया देने का वादा कर लगभग 15 किसानों से 15 ट्रैक्टर किराए पर लिए गए। आरोपियों ने 3 महीने का लिखित किराया करार किया और पहले महीने का एडवांस किराया भी दिया, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद न तो ट्रैक्टर वापस किए और न ही बाकी का किराया चुकाया गया। बारिश का सीजन शुरू होने पर जब किसान अपने खेती के काम के लिए मालपुर स्थित बताए गए सोलर प्लांट पहुंचे तो वहां न कोई सोलर प्लांट मिला और न ही ट्रैक्टर। तब किसानों को समझ में आया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। पीड़ित किसानों का कहना है कि अधिकांश ट्रैक्टर उन्होंने लोन पर खरीदे थे और अब भी उनकी किस्तें चुकानी पड़ रही है। ट्रैक्टर जाने से उनकी आमदनी का मुख्य जरिया छिन गया है, जिससे वे आर्थिक संकट में फंस गए हैं। किसानों का आरोप है कि वे पूरे इस षड्यंत्र में झालोद का 1 और मालपुर के 3 लोग शामिल हैं। अब सभी पीड़ित किसान एकजुट होकर झालोद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराने जा रहे हैं। पुलिस जांच के बाद ही पूरे घोटाले का खुलासा सामने आ पाएगा। बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत मोड़ा सेल क्षेत्र में NH56 से हिलेज गांव होते हुए हिलेज हिल स्टेशन तक जाने वाला मार्ग इन दिनों काफी जर्जर स्थिति में है। ये सड़क आसपास के ग्रामीणों के लिए आवागमन का मुख्य मार्ग है। इसी रास्ते से बच्चे प्रतिदिन स्कूल जाते हैं और ग्रामीणों का रोजाना आना जाना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल के सामने सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वर्तमान में बारिश के कारण सड़क के गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा तथा दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सड़क के पास स्थित आंगनवाड़ी भवन जर्जर अवस्था में है। साथ ही विद्यालय की बाउंड्री वॉल भी टूटी हुई है, जिसमें बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त है। इन समस्याओं को लेकर स्थानीय निवासी प्रकाश चंद्र खराड़ी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने मौके का वीडियो बनाकर सड़क, गड्ढों, स्कूल और आसपास की स्थिति को दिखाते हुए जानकारी साझा की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क मरम्मत और स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना क्षेत्र के कुशलकोट गांव में लगातार बारिश के कारण मुख्य मार्ग की स्थिति जर्जर हो गई है। पूरा रास्ता कीचड़ से भर गया है और अधिक वर्षा होने पर सड़क पर घुटनों तक पानी जमा हो जाता है। ग्रामीणों के अनुसार इस कारण स्कूल जाने वाले बच्चों, हैंडपंप से पानी भरने आने वाली महिलाओं तथा राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं तेज पानी के बहाव से सड़क के किनारे एक पर बड़ा गड्ढा भी बन गया है, जिससे हादसे की आशंका बनी है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क कई वर्षों से जर्जर हालत में है। जगह जगह बड़े गड्ढे होने के बावजूद अब तक इसकी मरम्मत या पुनर्निर्माण नहीं कराया गया। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत और संबंधित प्रशासन से मांग की है कि समस्या का शीघ्र समाधान करते हुए सड़क का निरीक्षण कराया जाए तथा नई सड़क का निर्माण करवाया जाए, ताकि बारिश के मौसम में लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके। रोटरी क्लब बांसवाड़ा द्वारा नए शिक्षा सत्र की शुरुआत पर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वर्गीय सत्यनारायण सराफ की स्मृति में हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब अध्यक्ष अतुल सराफ एवं अनिता सराफ ने की। कार्यक्रम विद्यानिकेतन स्कूल एवं अन्य स्कूलों में संपन्न हुआ। इस दौरान रोटरी सदस्यों ने बच्चों को स्टेशनरी किट भेंट कर उनका अभिनंदन किया और उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। सदस्यों ने कहा कि शिक्षा ही बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव है और रोटरी क्लब हमेशा ऐसे सेवा कार्यों में आगे रहेगा। कार्यक्रम में फकरी दलाल, जोन कोऑर्डिनेटर विनय तलवाड़िया, सचिव शरद व्यास, सुनील मेहता, नरेश नागावत, राहुल सराफ सहित अन्य रोटेरियन साथी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। रोटरी क्लब बांसवाड़ा ने कहा कि आने वाले समय में भी शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े सेवा प्रकल्प निरंतर चलाए जाएंगे। बांसवाड़ा शहर के चेतक कॉम्प्लेक्स परिसर में पहली ही बारिश के दौरान भवन की सीढ़ियों का ढांचा भरभरा कर गिर जाने से परिसर में कार्यालय संचालित करने वाले व्यापारियों और लोगों में हड़कंप मच गया। बीती रात हुई बारिश के दौरान अचानक सीढ़ियों का हिस्सा ढह गया। गनीमत रही कि घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि टल गई। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार इस कॉम्प्लेक्स में सैकड़ों लोगों के कार्यालय संचालित है। उनका कहना है कि भवन निर्माण के समय से ही यह कॉम्प्लेक्स विवादों में रहा है और इसकी गुणवत्ता एवं सुरक्षा को लेकर कई बार नगर परिषद को लिखित शिकायतें दी गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। व्यापारियों का कहना है कि करीब 1 माह पहले इसी परिसर में आग लगने की घटना हुई थी, जिसमें 5 से 6 मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गई थी। उनका आरोप है कि घटना के बाद ही प्रशासन की सक्रियता बढ़ी और चेतक कॉम्प्लेक्स के साथ साथ इसी डेवलपर द्वारा निर्मित परिसर की अन्य इमारतों को फायर सेफ्टी संबंधी नोटिस जारी किए गए।
हालांकि उनका कहना है कि इन नोटिसों के बावजूद आवश्यक सुरक्षा सुधार और संरचनात्मक मरम्मत नहीं कराई गई। व्यापारियों का आरोप है कि डेवलपर्स ने यह कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया कि सभी यूनिटें बेची जा चुकी है, इसलिए अब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जबकि जिस सीडी का ढांचा गिरा है वह कॉमन एरिया का हिस्सा है और व्यापारियों का दावा है कि उसका स्वामित्व एवं रखरखाव अब भी डेवलपर्स के पास है। स्थानीय लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि विडंबना यह है कि डेवलपर्स का कार्यालय भी इसी परिसर में स्थित है। भवनों की जर्जर होती स्थिति रोजाना स्पष्ट दिखाई देती रही, फिर भी समय रहते मरम्मत और सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? क्या खरीदारों की अनिविज्ञता इस स्थिति की वजह बनी या फिर डेवलपर्स के प्रभाव के कारण शिकायतों और चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया? पहली ही इस बारिश में सीडीओ का ढांचा गिरने के बाद स्थानीय प्रभारियों ने डेवलपर्स एवं अन्य जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से पूरे परिसर का तत्काल तकनीकी एवं संरचनात्मक निरीक्षण करवाकर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस स्थिति की जिम्मेदारी किसकी है? यदि पहले आग लगने की घटना हो चुकी थी, फायर सेफ्टी नोटिस जारी किए जा चुके थे और सुरक्षा संबंधी शिकायतें भी लगातार सामने आती रही, तो समय रहते सुधारात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या केवल यूनिटें बेच देना किसी डेवलपर को कॉमन एरिया और भवन की संरचनात्मक सुरक्षा की जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है? इन सवालों के जवाब प्रशासनिक जांच और संबंधित पक्षों के आधिकारिक जवाब के बाद ही सामने आएंगे। से भी निवेदन है कि आप इसके पीछे पड़ के, प्रशासन के और नगर पालिका के पीछे पड़ के हमको राहत पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि आप भी एक स्तंभ हैं। जिस तरह से प्रशासन और मीडिया दोनों एक तरह से पब्लिक को राहत पहुंचाने वाले लोग होते हो आप, तो मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप हमें इस मुसीबत से बाहर निकालने का कष्ट करें। और प्रशासन से, जिलाधीश महोदय से, आयुक्त महोदय से सबसे मेरा नम्र निवेदन है। इधर काफ़ी परिवार रहते हैं, शिक्षित लोग रहते हैं, सभी नौकरी पेशा वाले हैं, व्यापारी वर्ग है, समझदार लोग हैं। अगर हमें कहीं कोई पैसा भी जमा कराना पड़े तो हम जमा कराने के लिए तैयार हैं, और जो कोई भी इस निर्माण के लिए दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कष्ट करें। जो बीती रात को जो बारिश के सर, ये बिल्डिंग अभी पहली बारिश गिरी है, इतना पानी गिरा भी नहीं है और पता नहीं ज़्यादा पानी गिरेगा। जो बॉम्बे पूना में पानी गिर रहा है, अगर उस तरीके से यहाँ बांसवाड़ा में पानी गिरा तो पता नहीं ये बिल्डिंगों का क्या हाल होगा। मतलब हमने काफ़ी टाइम से कंप्लेंट कर रहे हैं, पर कोई इसके न जांच हो रही है न कुछ कार्रवाई की जा रही है। मतलब आज नहीं तो कल बड़ा हादसा यहाँ होना है, वो पक्की बात है। कितने लोग रहते हैं इस बिल्डिंग के अंदर? ये कॉमर्शियल में इधर सारी जो शॉप्स हैं, ऑफिस है, और टोटल सीए वगैरह, चार्टर्ड अकाउंट के उनके ऑफिस है, बाकी नीचे सारी शॉप्स हैं। क्या लगता है कि अब भी बारिश के अंदर में खतरा बना हुआ है? 100% बना हुआ है। मामले से लेकर आज अभी सवेरे कॉल किया है, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तक कोई आया है मौके पे? अभी पार्षद एक बार यहाँ के जो थे कॉलोनी वाले वो आके गए, हम देखते हैं। अभी फोर्स में नहीं है, पार्षद भी अभी फोर्स में नहीं है, नगर पालिका में अभी कोई बोर्ड है नहीं अभी फिलहाल। अब क्या होता है देखते हैं। हमने टेलीफोन से सूचना दी हमने। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र में एलडीसी भर्ती परीक्षा देने आई एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। पचौर गांव निवासी रेखा पुत्री नरू परीक्षा देने के लिए बांसवाड़ा आई थी और यहां किराए के कमरे में रह रही थी। इसी दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों का कहना है कि उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान एक दिन पहले उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की मांग की। मांग के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया और फिर शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों का आरोप है कि रेखा को जिला अस्पताल कौन लेकर आया, उसकी तबीयत किन परिस्थितियों में बिगड़ी और इसके परेशान करने के कारण उसकी मौत हुई, इसका खुलासा होना चाहिए। इसी मांग को लेकर परिजन आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फिलहाल आबापुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। ये था सर कि जो हमारी सिस्टर है रेखा पिता नरू, वो रूम पे रहती थी, तो कोचिंग लाइब्रेरी जाती थी और यहीं पे रहती थी। और वहाँ से जो घटना हुई है कल सुबह, हाँ क्या पता तबीयत खराब हुई, किस बारे में हुई ये अभी तक पता नहीं है। पर जो रिपोर्ट का जो तबीयत खराब हुई, इसके बाद सीधा फ़ोन आया घर पे कि आपकी लड़की की डेट तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप हॉस्पिटल आओ। ठीक है। और परिवार वाले जो हॉस्पिटल आए तो उस समय वो आए तब तक उसकी डेट हो चुकी। तो अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं हुआ कैसे डेट हुई, हॉस्पिटल रूम से हॉस्पिटल कैसे आई, कौन लाया, इसका कोई अभी तक पता नहीं चला। आपको किसी भी आशंका है क्या?
आशंका अभी तो हमारे को तो किसी पे नहीं है, ये शासन प्रशासन का काम है, रिपोर्ट डालनी अगर हो सके तो। हमारी मांग ये है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। बांसवाड़ा जिले में गढ़ी के जूना मंदिर जी में 2 दिवसीय याग मंडल विधान का आयोजन मुनि आज्ञा सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में किया गया। बुधवार को विधान की पूर्णाहुति श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ मूल नायक भगवान आदिनाथ की शांति धारा से हुआ। शांति धारा का सौभाग्य मनीष चेतन लाल परिवार को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात विधानाचार्य पंडित शैलेंद्र जैन के निर्देशन में विश्व शांति महायज्ञ एवं शांति विधान का भव्य आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर विश्व शांति और मानव कल्याण की मंगल कामना की। विधान की पूर्णाहुति के बाद मंदिर शिखर पर कलश स्थापना एवं पूजन का पुण्य लाभ पूजक परिवारों द्वारा विधि विधान पूर्वक संपन्न कराया गया। इस अवसर पर समाज ने विधानाचार्य पंडित शैलेंद्र जैन का शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम के समापन पर सभी श्रद्धालुओं के लिए वात्सल्य भोज का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के अंत में घोषणा की गई कि मुनि आज्ञा सागर महाराज सत्संग का गढ़ी से विहार गुरुवार दोपहर को होगा। इसके बाद आदिनाथ कॉलोनी में उनका भव्य मंगल प्रवेश संपन्न होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।